हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, शिक्षा सत्याग्रह लगातार 7 दिनों से जारी है। भूख हड़ताल भी अभ्यर्थियों की जारी है और कई अभ्यर्थियों का जो क्रिटिकल सिचुएशन हो गया भूख हड़ताल में, तो उनको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा। लेकिन सरकार अभी तक उनका कोई सुध नहीं ले रही है। इसी बीच देखेंगे तो सीएसबीसी के जो अभ्यर्थी हैं, बिहार पुलिस अभ्यर्थी, उनके लिए सामान्य प्रशासन विभाग से हरी झंडी मिल गई है, उनके लिए खुशखबरी है। लेकिन इसी राज्य के जो दूसरे अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी अभ्यर्थी, इनको आखिर न्याय कब तक मिलेगा? ये कब तक अनशन पे बैठे रहेंगे? कब तक ठंड में, ठिठुरती ठंड में वहाँ पे बैठे रहेंगे अपने हक के लिए? और इनका तो एक ही मांग है ना कि री एग्ज़ाम फॉर ऑल। आपसे ये जॉब नहीं मांग रहे हैं, उसमें वैकेंसी बढ़ोतरी की मांग नहीं कर रहे हैं। ये प्रॉपर बोल रहे हैं कि एक फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो अ, और एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाना चाहिए। सबसे पहले इस नोटिस को हम लोग देखेंगे, देन आगे इस पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, ये नोटिस आज जारी किया गया है। इसमें क्या था कि ईबीसी, बीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, चूँकि किसी भी फॉर्म में जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट होता है, उसके अंदर का एनसीएल या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट माँगा जाता है। लेकिन इसमें कोई मेंशन नहीं किया गया था फॉर्म में, तो छात्र भ्रम में रह गए और जिसके कारण से कई अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र नहीं था। तो इसको लेकर के भी आंदोलन हुआ था और बाद में इनको ये एक्सेप्ट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि ठीक है, आपको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। और सीएसबीसी ने सरकार को रिक्वेस्ट भेजा था कि आप इसको अप्रूवल दीजिए। तो सामान्य प्रशासन विभाग देखेंगे यहाँ पे, इस संबंध में बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना का परिपत्र संख्या यहाँ पर दिया गया है। दिनांक 20 दिसंबर द्वारा समीक्षोपरांत केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के विज्ञापन संख्या यहाँ पे है के अंतर्गत बिहार पुलिस में सिपाही पदों के प्रकाशित विज्ञापन में आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई के बाद भी पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और हेतु क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए परिसंपत्ति प्रमाण पत्र को मान्यता प्राप्त करते हुए अग्रता कार्रवाई का परामर्श दिया गया है। और एतद द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2023 से संबंधित बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के कोटि के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन में आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई के बाद निर्गत क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र तथा आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे। तो यहाँ पे तो इनके लिए खुशखबरी है। अब बात करते हैं हम लोग बीपीएससी अभ्यर्थी की। तो देखिए, इनका 7 दिन से लगातार यहाँ पे कंटिन्यू शिक्षा सत्याग्रह जारी है और ये कोई तोड़-फोड़, कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं ये, बल्कि शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं। और इवन ये भूख हड़ताल पे भी अभ्यर्थी बैठे हैं और लगातार इनका एक ही मांग है सरकार से कि आप जाँच करा लीजिए। आपकी सारी एजेंसी है, आप चाहें सीबीआई से, ईओयू से, जिस एजेंसी भी से जांच करना चाहते हैं, उससे आप जांच कराइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हमें फेयर एग्ज़ाम चाहिए और जब तक फेयर एग्ज़ाम नहीं होगा, जब तक सरकार इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, अभ्यर्थी पीछे हटने वाले नहीं है। कई अभ्यर्थियों का क्रिटिकल सिचुएशन हो गया तो उनको हॉस्पिटलाइज़ भी करना पड़ा। और देखेंगे तो सरकार की तरफ से एक भी नेता अभ्यर्थियों के बीच में नहीं पहुँचा हो, जिसने अभ्यर्थियों से उनकी हाल-चाल जानी हो कि आखिर आपकी माँग क्या है। कम से कम मिल तो सकते थे एक इंसान के नाते। और बिहार के एक डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, उनका बयान आया कि आप सब सबूत दें। अब जब छात्र एग्ज़ाम में जाते हैं तो वो मोबाइल क्या होता है, बाहर रखा जाता है, अलाउ तो होता नहीं है, तो वो किस आधार पे सबूत देंगे? आपके पास सीसीटीवी कैमरा है, केवल आप उसी सीसीटीवी कैमरा फुटेज को जारी किए जहाँ पे छात्र दोषी दिखाई दें। बाकी सभी सेंटर के आपको फुटेज में अन्य जो कमरे थे वहाँ पे बापू परीक्षा परिसर में जहाँ पे पेपर लेट से मिला और किस रूम से अभ्यर्थी उठ के आए, उसका सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं जारी हुआ? और दूसरी चीज़ कि चेयरमैन सर बोल रहे थे कि इस जो पैकेज है इसको कोई फाड़ ही नहीं सकता है। और थोड़ी देर बाद ही, ब्रीफिंग के बाद ही बाहर मीडिया में उसको एक मीडिया कर्मी के द्वारा फाड़ा जाता है और तुरंत वो फट जाता है। तो ये दावा तो उनका पूरा वहीं पे फुस हो गया। तो जो सम्राट चौधरी जी ये बोल रहे हैं कि छात्र हमें सबूत दे, 1 मिनट में एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा, तो क्या आप छात्रों को भरमा रहे हैं? क्या आपके हाथ में कुछ नहीं है? अगर आपके हाथ में है तो फिर ये बोलने की आपको ज़रूरत ही नहीं थी। आप जाँच करा लीजिए, आपके पास एजेंसी है, सारा सबूत आपको मिल जाएगा। परीक्षा भी छात्र दे, सबूत भी आपको दे। सबूत कहाँ से देगा छात्र? वो तो मोबाइल लेकर अंदर नहीं गया था एग्ज़ाम में। और देखिएगा तो आज ही का ये ट्वीट है चौधरी साहब का कि भारत की संतान दुनिया में कहीं भी किसी भी विपत्ति में हो, नया भारत उन्हें हर संकट से बचाकर लाता है। अब ये नया भारत, पुराना भारत, तो यही डिफिनेशन बता सकते हैं। खैर, यहाँ पे हम लोग नया भारत और पुराना भारत को छोड़ते हैं और सम्राट चौधरी जी से एक ही क्वेश्चन है कि भारत की संतान, क्या ये बीपीएससी अभ्यर्थी भारत की संतान नहीं है? दुनिया के किसी भी कोने में, तो क्या ये पटना भारत के कोने में नहीं आता है, इस दुनिया के कोने में नहीं आता है? किसी भी विपत्ति में हो, क्या छात्र लगातार 7 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, उनका मांग है कि एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो, तो उस विपत्ति को कौन टालेगा?
ये क्या आपको पता नहीं है कि गर्दनीबाग पटना में पड़ता है, जो कि भारत देश में है और एशिया महादेश में है। आप पूरी दुनिया की बात कर लिए और आपके बगल में ही छात्र आंदोलन कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। तो ये आप दिखावा छोड़िए। और एक कहावत भी है बिहार में, अगर सच में आप अभ्यर्थियों की हितैषी है आपकी सरकार, तो पूरे मामले की जांच करवाइए और पेपर को री एग्ज़ाम करवाइए कैंसिल करके, नहीं तो वो कहावत सटीक बैठेगा आप पे, जो आज भी लोकोक्तियों में, मुहावरों में बताया जाता है कि ज़्यादा चौधराहट ना दिखाओ, मतलब कि मुखिया बनने का स्वांग ना करो। अगर आपके हाथ में नहीं है, सब लोग जानता है कि नीतीश कुमार ही कुछ कर सकते हैं, तो फिर ये अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये उल्टी सीधी बातें भी ना करें कि छात्र सबूत दे। और ये जो ट्वीट है आपका, सही मायने में तभी होगा जब आप छात्रों की जाकर के सुध लेंगे गर्दनीबाग में और उनकी बातों को सरकार के समक्ष रखेंगे, उनको न्याय दिलवाएंगे। और चौधरी शब्द ये किसी जाति से संबंध नहीं रखेंगे आप लोग, क्योंकि ये एक सिर्फ कहावत है और कहावत के अर्थ को समझेंगे आप लोग। तो बस एक ही मांग है छात्रों की कि री एग्ज़ाम हो। और कब तक वो छात्र ठंड में बैठे रहेंगे? सरकार अगर थोड़ी सी भी उनके बारे में सोचती है तो जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए और तुरंत एग्ज़ाम को कैंसिल करवाना चाहिए। और चेयरमैन सर को भी जल्द से जल्द इस पे फैसला लेना चाहिए, जो मनु परमार जी हैं। तो बाकी इस पे आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। जो भी अपडेट होगी फिर मिलेंगे। धन्यवाद।